हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन की अपने 3 क्लासेज हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं, जिसमें हमने बेसिक बेसिक जो टर्मिनोलॉजी थी, डेफिनेशन क्या होती है, ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होती है, उसके बाद लीनियर और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होते हैं, उन सभी के बारे में डिटेल से चर्चा कर ली। तो यहाँ तक किसी भी साथी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। तो सबसे पहले अगर हम चर्चा करें थोड़ी सी, क्या क्या पढ़ लिया अवकल समीकरण में। सबसे पहले हमने बात की थी डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन डेफिनेशन क्या होती है? ऐसी समीकरण जो स्वतंत्र चर, परतंत्र चर तथा अवकल गुणांक रखती हो, क्या कहलाती है? अवकल समीकरण कहलाती है। या अपन डायरेक्टली सीधा बोले कि ऐसी समीकरण है जो कम से कम एक डिफरेंशियल कोफिशिएंट रखती हो, कम से कम एक अवकल गुणांक रखती हो, अवकल समीकरण कहलाती है। उसके बाद हमने देखा था कि टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो दो टाइप की होती है। जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक हो तब आपको मिलती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि साधारण अवकल समीकरण। और जब आपके पास एक से ज्यादा स्वतंत्र चर हो तो उस केस में आपको मिलती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, यानी कि आंशिक अवकल समीकरण, आंशिक अवकल समीकरण। उसके बाद हमने बात की थी ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन यानी अवकल समीकरण में उपस्थित हाईएस्ट ऑर्डर का जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है वही क्या कहलाता है? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी अवकल समीकरण में जो महत्तम कोटि का अवकल गुणांक होता है वही क्या कहलाता है? वही ऑर्डर किसका कहलाता है? अवकल समीकरण का कहलाता है। उसके बाद हमने बात की थी डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन यानी अवकल समीकरण में उपस्थित हाईएस्ट ऑर्डर का जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उसकी जो मैक्सिमम पावर है, उसकी जो अधिकतम घात है, वही क्या कहलाती है? अवकल समीकरण की डिग्री कहलाती है, वही अवकल समीकरण की घात कहलाती है। तो ये था आपके पास डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हमेशा डिफाइन हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कब डिफाइन होती है? जब आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन को हम पॉलिनोमियल इक्वेशन के रूप में एक्सप्रेस कर सकें, किसके? डेरिवेटिव्स के या डिफरेंशियल कोफिशिएंट के। यानी अवकल समीकरण को अगर डिफरेंशियल कोफिशिएंट के पॉलिनोमियल इक्वेशन के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं तो डिग्री डिफाइन होगी, अदरवाइज नॉट डिफाइन होगी। तो ये था आपके पास डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और उसके बाद हमने बात की थी लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको 3 चीजें ध्यान में रखनी है कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर कब होगी? जब उसके अंदर जितने भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट यानी अवकल गुणांक हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, उन सभी की डिग्री कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। उन सभी की डिग्री 1 होनी चाहिए। दूसरी चीज, डिपेंडेंट वेरिएबल और डिफरेंशियल कोफिशिएंट का आपस में प्रोडक्ट यानी गुणनफल नहीं होना चाहिए, और ना ही कोई दो डिफरेंशियल कोफिशिएंट या दो डेरिवेटिव का आपस में प्रोडक्ट होना चाहिए। तो ऐसी अगर इक्वेशन है तो उसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि रेखिक अवकल समीकरण। तो ये हमने कुछ बेसिक बेसिक इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो देख ली थी। उसके बाद हमने देखी थी फॉर्मुलेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी अवकल समीकरण का स्वरूपण या निर्माण, फॉर्मुलेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद में देखा था सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी अगर आपके पास कोई भी एक कर्व है जिसके अंदर n इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, n इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, अगर कोई कर्व आपके पास है जो n इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रखता हो, तो उससे हमें n ऑर्डर की एक अवकल समीकरण प्राप्त होती है। क्या मैं बोलूं, एक n ऑर्डर की एक डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमेशा मिलेगी।
करना क्या है, जितने इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट हैं उतनी बार हमें डेरिवेटिव करना है, और उससे हमें जितने भी इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट हैं उनको एलिमिनेट करना है। तो हमें क्या मिल जाएगी, एन ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी। उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, अगर आपके पास कोई भी एक एन ऑर्डर की अवकल समीकरण है, एन ऑर्डर की कोई भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो कोई फंक्शन फाई किसी इंटरवल आई पर डिफाइन क्या कहलाएगा, इस अवकल समीकरण का सॉल्यूशन कहलाएगा। कब, जब अगर एन ऑर्डर की अवकल समीकरण है तो ये फंक्शन एन टाइम डिफरेंशिएबल होना चाहिए और उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, संतुष्ट करना चाहिए। तो फंक्शन फाई क्या कहलाता है, अवकल समीकरण का हल या सॉल्यूशन कहलाता है। और अवकल समीकरण के सॉल्यूशन हमने देखे थे 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले जनरल सॉल्यूशन यानी कि व्यापक हल, इसी का दूसरा नाम है कंप्लीट सॉल्यूशन यानी कि पूर्ण हल। सेकंड जो सॉल्यूशन है वो होता है आपके पास विशिष्ट हल या आपके पास विशिष्ट समाकलन यानी कि पर्टिकुलर इंटीग्रल, और थर्ड आपके पास होता है विचित्र हल यानी कि सिंगुलर सॉल्यूशन। तो 3 टाइप के सॉल्यूशन हमने पढ़े हैं इसके अंदर, अवकल समीकरण के अंदर। साधारण अवकल समीकरण की बात कर रहे हैं, मैं एक बार दोबारा आपको रिमाइंड करवा देता हूं कि हम यहाँ पर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं। जब पीडी पढ़ेंगे तो वहां पर पर्टिकुलर सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन है वो अलग अलग हो जाएंगे, तो सॉरी जनरल सॉल्यूशन और कंप्लीट सॉल्यूशन है वो अलग अलग। तो ये था जो अभी तक हमने पढ़ लिया है, उसको ब्रीफ में रिवीजन, ताकि आपको चीजें हैं वो पीछे वाली भी रिमाइंड रहे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं एक नया टॉपिक जो आपके पास है फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी प्रथम कोटि और प्रथम घात की अवकल समीकरण। इसके बारे में थोड़ा बहुत कल भी हमने ब्रीफ में चर्चा की थी, लेकिन अब दोबारा देख लेते हैं। तो एक बार सभी सामने देखेंगे सभी साथी, क्या है आपके पास प्रथम कोटि एवं प्रथम घात की अवकल समीकरण को इन जनरल हम किस प्रकार डिनोट कर सकते हैं। तो ये आपके पास होती है एफ ओ एक्स वाई वाई डैश बराबर 0, यानी कि कम से कम एक ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट होना चाहिए। तो इसके अंदर फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये लिखने का एक तरीका है, अगर आपको एन ऑर्डर की अवकल समीकरण पूछे इन जनरल किस प्रकार लिखना है, तो एक्स वाई वाई डैश वाई डबल डैश वाई ट्रिपल डैश डॉट डॉट वाई की पावर एन, वाई एन यानी कि एन टाइम डेरिवेटिव, ये आपके पास कितना होगा 0 के बराबर होगा। लिखने का तरीका है, लेकिन यहां से हम ये नहीं बता सकते हैं कि इसकी डिग्री 1 है, डिग्री कितनी भी हो सकती है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि लेट ये आपके पास क्या है, बी ए फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। इसकी डिग्री भी हम 1 मान के चलते हैं कि इसका डिग्री और ऑर्डर क्या है फर्स्ट, ये हम मान लेते हैं। तो अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री में 2 टाइप की हो सकती है। एक तो आपके पास हो सकता है कि डी वाई डी एक्स बराबर फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई, या आपके पास ये हो सकती है, इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है एम एक्स वाई डी एक्स प्लस एन एक्स वाई। ये 2 फॉर्म है, हालांकि एक ही चीज है एक ही। लिखने का तरीका ये है कि हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहां से हम यहां जा सकते हैं और यहां से हमें यहां भी आ सकते हैं। पहले अगर हमें यहां से यहां पर जाना तो देखो किस प्रकार जाएंगे कि डी वाई डी एक्स, तो ये आपके पास आ जाएगा एम एक्स वाई डी एक्स बराबर, ये उस साइड जाएगा माइनस का एन एक्स वाई डी वाई। अगर हमें चाहिए डी वाई डी एक्स, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये डी एक्स उधर आ जाएगा, ये साइड आ जाएगा, तो एम एक्स वाई माइनस एन एक्स वाई। ये आपके पास एक्स वाई का फंक्शन है, ये भी आपके पास एक्स वाई का फंक्शन है, तो टोटल आपके पास एक्स वाई का फंक्शन, और माइनस का साइन हो तो भी किसका फंक्शन रहेगा, एफ एक्स वाई का ही फंक्शन रहेगा। तो ये आपके पास पूरा का पूरा एक एक्स वाई का फलन है, यानी डी वाई डी एक्स बराबर क्या आ गया है, एफ एक्स वाई आ गया है, यानी यहां पर आ गए। अब चाहो तो आप इसको क्या लिख सकते हो, दिस इंप्लाइज डी वाई इक्वल्स टू एफ एक्स वाई डी एक्स, और अगर आप देखोगे यहां से तो एफ एक्स वाई
dx दिया जाएगा माइनस का dy बराबर 0। तो यहाँ पर आपके पास m का मान है वो आ गया है fxy, और जो आपके पास n का मान है वो -1, यानी ये भी फलन ऑफ xy है और ये भी फलन ऑफ xy है। इसको मैं लिख सकता हूँ -1 x की पावर 0 y की पावर 0, यानी m का मान आपके पास fxy आ गया, n का मान -1 आ गया, यानी दोनों चीज एक ही है, बस इनके लिखने का तरीका अलग अलग है। तो पहले तो हम जो मेथड हैं शुरुआत में वो इस फॉर्म से देखेंगे, फिर एग्जैक्ट और नॉन एग्जैक्ट पढ़ेंगे। उस केस में हम डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इस फॉर्म में मानकर चलेंगे। तो यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो बताओ कि कोई भी फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम दो तरीकों से लिख सकते हैं, तो दो टाइप से एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब हमें जो इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हमें अब पढ़ना है, जिसमें हमने कुछ मेथड देखेंगे, जैसे वेरिएबल सेपरेशन मेथड है, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेशन मेथड है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो वन बाय वन करके इस मेथड के बारे में हम चर्चा करेंगे। जब हम एग्जैक्ट और नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे तब आपके पास इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका हमें यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस टाइप की है, dy dx बराबर fxy, जहां पर fxy क्या है, फंक्शन ऑफ xy। तो इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के जो मेथड है आपके पास, सबसे पहले वेरिएबल सेपरेशन मेथड यानी चर पृथक्करण विधि। क्या है, चर पृथक्करण विधि। चर पृथक्करण विधि यानी कि आपको चरों को अलग अलग करना है, x के जो वेरिएबल है उनको अलग कर लेना है, y के वेरिएबल अगर अलग होते हैं उस केस में हम ये मेथड यूज करेंगे, वेरिएबल सेपरेशन मेथड यानी कि चर पृथक्करण विधि। उसके बाद है रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेशन, यानी चर पृथक्करण में समानयन होने वाली अवकल समीकरण, चर पृथक्करण में समानयन होने वाली अवकल समीकरण। समानयन होने वाली अवकल समीकरण। रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेशन डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके आगे डिफरेंशियल इक्वेशन है यानी कि वाली अवकल समीकरण। नेक्स्ट आपके पास जो मेथड आता हुआ था वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन यानी समघात अवकल समीकरण। क्या आता है, समघात अवकल समीकरण। समघात अवकल समीकरण। और उसके बाद आपके आता है रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन यानी समघात में समानयन होने वाली अवकल समीकरण, समघात में समानयन होने वाली अवकल समीकरण। उसके बाद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि रेखिक अवकल समीकरण, रेखिक अवकल समीकरण, रेखिक अवकल समीकरण। और उसके बाद आपके पास है बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन, बर्नौली अवकल समीकरण, बर्नौली अवकल समीकरण। और उसके बाद आपके पास है रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यानी रेखिक अवकल समीकरण में समानयन होने वाली अवकल समीकरण। बर्नौली है वो इसका ही एक स्पेशल केस है, उसका ही एक स्पेशल केस है। तो वन बाय वन करके इन मेथड को हम समझेंगे। तो ये सारे के सारे मेथड हमें इस टाइप की अवकल समीकरण से, इस अवकल समीकरण की हेल्प से पढ़ने हैं। उसके बाद हमारे पास आगे आते हैं दो मेथड और, कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि यथार्थ अवकल समीकरण, यथार्थ अवकल समीकरण। और उसके बाद आपके पास आते हैं रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन यानी जो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है, नॉन एग्जैक्ट है, तो उनको हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर के माध्यम से एग्जैक्ट बनाएंगे यानी कि रिड्यूस करेंगे किसमें, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इस टाइप की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उनकी हेल्प से हमें पढ़ेंगे। तो दो टाइप की, या बोलें कि दो तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की अवकल समीकरण को।
तो ये मेथड आपको पता होना चाहिए कौन कौन से हैं, आपको दिमाग में अगर ध्यान में हैं तो कोई भी आपको समस्या नहीं होगी, आप आसानी से बता सकते हो अच्छा ये मेथड है तो इसमें ये यूज करेंगे, अगर ये वाला मेथड है तो ये यूज करेंगे। और जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको पता भी चल जाएगा कि सबसे पहले हमें देखना है, अगर वेरिएबल सेपरेशन मेथड लग रहा है तो यही करना है, अगर ये फेल हो रहा है तो हमें यहाँ पर जाना है, अगर ये नहीं लग रहा तो यहाँ पर जाना है। इस प्रकार हमें आगे बढ़ना है स्टेप बाय स्टेप, तो हम आसानी से इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। तो अब देखते हैं हमारे पास सबसे फर्स्ट मेथड है वेरिएबल सेपरेशन मेथड, यानी कि चर पृथक्करण विधि। क्या है? चर पृथक्करण विधि। चर पृथक्करण विधि नाम से स्पष्ट है, यानी कि चरों को हमें पृथक करना है, यानी वेरिएबल को सेपरेट करना है, वेरिएबल को सेपरेट करना है। तो अगर आपके पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की किस टाइप से लिख सकते हैं अपन? dy dx बराबर fx। अगर आपके पास जो फंक्शन एक्स वाई का है, इस फंक्शन को अगर हम फंक्शन ऑफ एक्स और फंक्शन ऑफ वाई अलग अलग कर सकते हैं, यानी इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं f1x इंटू f2y। यहाँ पर f1x है वो सिर्फ और सिर्फ x का फलन है, और f2y है वो सिर्फ और सिर्फ y का फलन। अगर हम इस प्रकार लिख पाते हैं, एग्जाम्पल के लिए आपके पास अगर fxy इस टाइप से है, xy है या x स्क्वायर y है, या आपके पास साइन x कोस x है, कोस y है, यानी हम ये आपके पास f1x ये f1y, या आपके पास f1x ये f2y, या आपके पास f1x या आपके पास f2y। लेकिन अगर आपके पास ऐसे हो जाता x स्क्वायर प्लस y, तो यहाँ पर हम इनको इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, यानी दोनों का प्रोडक्ट है, यहाँ पर एडिशन नहीं है, यानी fx प्लस fy नहीं है। यहाँ पर हम क्या करना है, उनको अलग अलग दो फंक्शनों के प्रोडक्ट में लिखा हुआ है। अगर ऐसा लिख पाते हैं तभी हम क्या करते हैं, जो वेरिएबल सेपरेशन मेथड है ये अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। अगर आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन होती dy dx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई, तो यहाँ पर वेरिएबल सेपरेशन मेथड है वो अप्लाई नहीं होगा, जबकि यहाँ पर इन तीनों केस में आप वेरिएबल सेपरेशन मेथड है वो अप्लाई कर सकते हैं। करना क्या, नेक्स्ट स्टेप में आपको जब dy dx बराबर f1x f2y के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो आपको y वाले टर्म है वो एक साइड ले जाओ, और जो x वाले फंक्शन या जो टर्म है उनको एक साथ ले जाओ। तो यहाँ पर आपके पास dy है, तो यहाँ पर इसके नीचे ले आएंगे f2y, और यहाँ पर आपके पास f1x है, और dx को इस साइड ले जाएंगे। फिर दोनों साइड समाकलन करने पर इंटीग्रेशन है बोथ साइड, ये आपके पास y का फलन है पूरा ही, तो y के सापेक्ष समाकलन कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास पूरा का पूरा x का फलन है, तो इसका x के सापेक्ष समाकलन या इंटीग्रेशन हमें कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन की बेसिक इंफॉर्मेशन है वो होनी चाहिए, तो हम इस टाइप की इक्वेशन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ये सबसे बेसिक और सबसे आसान मेथड है। जब हम होमोजीनियस पढ़ेंगे तो वापस इसी में कन्वर्ट होना है और इसी तरीके से करना है, तो इस मेथड को हमें आसानी से अच्छे से समझना आए। समझ में करना क्या, आपके पास कि dy dx बराबर fxy है, तो जो फंक्शन fxy है उसको हमें दो फंक्शनों के प्रोडक्ट में लिखना है, अगर लिख सके तो। अगर नहीं लिख सके तो ये मेथड अप्लाई नहीं होगा। दो फंक्शन कौन से होंगे, एक तो फंक्शन x का होगा पूरा का पूरा, और दूसरा फंक्शन आपके पास y का होगा। अगर ऐसा लिख पा रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, ये मेथड वेरिएबल सेपरेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। वेरिएबल सेपरेशन मेथड है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो देखें क्वेश्चन, इस मेथड में किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप बोल सकते हो, अदरवाइज हम एक दो क्वेश्चन देखेंगे तो हमारे ये कंसेप्ट है वो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन आपके पास ये एग्जाम में पूछा गया है, किसी न किसी अवकल समीकरण dy अपॉन dx बराबर e की पावर x माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस वाई, ये आपके पास फंक्शन है। तो यहाँ पर ये जो फंक्शन है ये आपके पास क्या है, fxy, ये आपके पास क्या है, fxy है। dy dx बराबर fxy, इसको हमें क्या करना है, दो फंक्शनों के प्रोडक्ट में लिखना है। तो देखो सबसे पहले हम लिख सकते हैं कि इसको dy dx बराबर
आपके पास क्या है e की पावर x और ये e की पावर y, इसको लिख सकते हैं e की पावर x इंटू e की पावर माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस वाई। अगर यहाँ से e की पावर माइनस वाई कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास आ जाएगा e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू e की पावर माइनस वाई। तो ये आपके पास हो गया है फंक्शन ऑफ x और ये आपके पास हो गया है फंक्शन ऑफ y। f1x और f2y बिल्कुल दिव्यांश सीख रहेगा। कृष्णा शर्मा ने ऑप्शन भी बता दिया है, फर्स्ट ऑप्शन। बिल्कुल वेरी गुड, शाबाश। लेकिन छोटा सा हम देख लेते हैं किस प्रकार करना है एक बार मेथड। हालांकि चीजें आपने बहुत अच्छे से कर रखे हैं, ये टॉपिक इतना आसान है कि आप सभी को आता है, लेकिन फिर भी मैं शुरुआत में आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से थोड़ा सा डिटेल से बताऊंगा, जो साथी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं बीएससी वाले या और भी साथी, तो ताकि उनको अच्छे से समझ आ जाए। तो ये आपके पास फंक्शन ऑफ एक्स, ये आपके पास फंक्शन ऑफ वाई। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, डी वाई वाले एक साइड, तो ये आ जाएगा अपॉन में e की पावर माइनस वाई। यहाँ पर आपके पास e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर आपके पास dx, और दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देना है। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, ऊपर ले जाएंगे e की पावर y dy, दिस इज इक्वल्स टू e की पावर x dx प्लस एक्स स्क्वायर। जब हम करेंगे समाकलन तो आपके पास e की पावर y का समाकलन e की पावर y, दिस इज इक्वल्स टू e की पावर x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस में c, जहां पर c क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। c जहां पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो देखो आपके पास e की पावर y बराबर e की पावर x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस c, यानी फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो जिसका फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है वो बिल्कुल सही। तो करना क्या है आपको, तो इतना सा पहचान करना है कि इस फंक्शन को हमें x और y फंक्शन के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं क्या। अगर लिख सकते हैं तो ये मेथड है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब आपके मन में ये नहीं रहना चाहिए कि कब वेरिएबल सेपरेशन करना है, कब वो करना है, कब है होमोजेनिटी। तो वेरिएबल सेपरेशन कब करना है, जब आपके पास जो फंक्शन एफ एक्स वाई है इसको x के फंक्शन और y के फंक्शन के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता हो। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। अवकल समीकरण ये आपको इस फॉर्म में गिवन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई वाले में, कोई बात नहीं है, हमें तो क्या करना है डी वाई डी एक्स बराबर इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। डी वाई डी एक्स बराबर क्या जाएगा, ये उस साइड जाएगा माइनस का 1 प्लस वाई स्क्वायर और ये आपके पास हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको उस साइड लेके गए तो माइनस का साइन आ गया, डी वाई में dx का भाग इसमें, इसका भाग तो आपके पास dy dx बराबर एफ एक्स वाई का फंक्शन। तो ये आपके पास क्या हो गया है, फंक्शन ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर आपके पास क्या हो गया है, फंक्शन ऑफ y का, और 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ये आपके पास फंक्शन ऑफ x। क्या करना है, वेरिएबल सेपरेशन। तो y वाला आपके पास इस साइड आ गया 1 प्लस वाई स्क्वायर और x वाला आपके पास इस साइड, और इंटीग्रेशन हम सकते हैं तो ये dx और ये आपके पास यानी y वाले एक साइड x वाले एक साइड और इंटीग्रेशन कर दिया, और ये क्या है आपके पास, दिस इज इक्वल्स टू dy 1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन y के सापेक्ष कितना होता है, tan इनवर्स y, दिस इज इक्वल्स टू माइनस का साइन, इंटीग्रेशन कितना होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स c, कांस्टेंट आर्बिट्री कांस्टेंट, जो आसान होगा हम वो लिख सकते हैं। कृष्णा शर्मा और मीनू गढ़वाल ने बता दिया है ऑप्शन नंबर 3। चलो देखते हैं, यहाँ से आप आओगे तो आपके पास इसको इस साइड ले आते हैं, tan इनवर्स y माइनस या प्लस tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स c। अब आपको tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का जो फॉर्मूला है वो आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स a प्लस b का फॉर्मूला, tan इनवर्स a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स a प्लस b 1 माइनस एक्स वाई बराबर tan इनवर्स। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो आपका हो जाएगा, यही होता है ना, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई बराबर tan इनवर्स c। दोनों तरफ tan लेने पर ये कैंसिल आउट, तो आपके पास कितना आ जाएगा, x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई बराबर c। दिस इंप्लाइज
एक्स प्लस वाई बराबर सी टाइम 1 माइनस एक्स वाई, यानी आपके पास ऑप्शन थर्ड है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको पहले तो वेरिएबल सेपरेशन मेथड होना पता होना चाहिए, उसके बाद tan इनवर्स x और tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला है वो भी आपको पता होना चाहिए। अगर ये नहीं पता है तो भी क्वेश्चन मिस्टेक होने के चांस है, ठीक है ना। छोटी छोटी चीजें हैं वो आपको आनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री का आपको नॉलेज होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, समाकलन के जो सूत्र हैं उनका भी आपको पता होना चाहिए। तो यह आपके पास हो गया है ऑप्शन नंबर थर्ड एक्स प्लस वाई। जिसका ऑप्शन मीनू शेखावत ने भी थर्ड ऑप्शन, बिल्कुल वेरी गुड, शाबाश। तो ये आप क्या था, वेरिएबल सेपरेशन मेथड, बिल्कुल ही आसान है। अब आपको जो बुक्स है आपकी, एक तो जो बीएससी में लगती है आपके, जो भी जेपीएचए नौकार वाली, उसके भी जितने भी एग्जाम्पल हैं वो सभी सोल्व कर लेना है। उसके अलावा जो हमारी बुक आ रखी है सिखवाल पब्लिकेशन वाली, उसके अंदर भी जितने बुक क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं इस मेथड से, उन सभी को आपको सोल्व कर लेना है, ठीक है। तो अब हम देखें, उसके अलावा जो डीपीपी मिली है आपको फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की, वहां भी आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आपके पास काफी क्वेश्चंस का कलेक्शन है। अब ये क्वेश्चन आपको होमवर्क है, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y माइनस एक्स डी डी एक्स बराबर ए वाई स्क्वायर प्लस डी डी एक्स इज। क्या करना आपको, मैं थोड़ा सा आपको सोल्व करके दे देता हूं, फिर कैलकुलेशन है वो आपको कर लेनी। ये पहले तो देख के आपको लग रहा किसी तरीके से कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है इस टाइप की, जिसको हम सोल्व कर सकें वेरिएबल सेपरेशन मेथड से, तो थोड़ा सा अजीब टाइप की भी मिल सकती है। तो आपको चेक करना है, कोशिश करनी है कि ये वेरिएबल सेपरेट मेथड से हो जाए। तो यहाँ से आप देखोगे तो सॉल्यूशन की हम बात करें तो y माइनस एक्स डी वाई डी एक्स, थोड़ा सा इसको हम और सिंप्लीफाई करें तो ए वाई स्क्वायर प्लस ए डी वाई डी एक्स। यहाँ से आप देखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, डी वाई डी एक्स वाले एक साथ, तो ये आ जाएगा आपके पास y माइनस ए वाई स्क्वायर, और ये आप उस साइड लेके जाओगे तो ये आ जाएगा x प्लस ए डी वाई डी एक्स, एक्स प्लस ए डी वाई डी एक्स। ये आपके पास पूरा का पूरा y का फंक्शन है, इसका भाग दोगे तो आपके पास x का फलन हो जाएगा। तो डी वाई डी एक्स बराबर y माइनस ए वाई स्क्वायर अपॉन में x प्लस ए, यानी हम वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं। तो y वाले एक साइड और x वाले एक साइड, ये आपके पास dx 1 अपॉन में x प्लस ए dx, और ये आपके पास आ जाएगा dy y माइनस ए वाई स्क्वायर, और इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो ये देखो, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आपको पहले dy y कॉमन आ रहा है 1 माइनस ए वाई, ये आपके, अब आपको क्या करना पड़ेगा, इनको फ्रैक्शन में, लीनियर फ्रैक्शन में तोड़ना पड़ेगा, फिर जाके आप इसका इंटीग्रेशन करते हो। तो अगर आपको इस टाइप का इंटीग्रेशन नहीं आता है तो इसके बाद ये क्वेश्चन है वो सोल्व नहीं हो पाएगा। तो आपको पहले तो इस टाइप को 1 अपॉन में वाई 1 माइनस ए वाई को किस फॉर्म में लिखना है, देखो 1 अपॉन वाई और 1 अपॉन ए वाई, 1 अपॉन 1 माइनस ए वाई। तो आप देखो क्या हो रहा है, जब इनका एलसीएम लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस ए वाई, और यहाँ पर आपके पास वाई आ रहा है। हमें तो ए वाई को कैंसिल आउट करना है, तो प्लस का ले लेंगे बीच में, और ए वाई कैंसिल आउट, तो प्लस ए। क्या आपके पास क्या हो गया है, इस लीनियर फ्रैक्शन को हमने इस हिसाब से लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो y इंटू 1 माइनस ए वाई, तो यहाँ पर 1 माइनस ए वाई और वहां पर प्लस का ए वाई कैंसिल आउट। तो इस प्रकार आपको फिर इसका इंटीग्रेशन करना है, सिंपल सा। तो उसके बाद आपका सॉल्यूशन है वो आ जाएगा। ऑप्शन थर्ड बता रहे हैं काफी लोग, तो एक बार आप चेक करना, हो सकता है थर्ड ऑप्शन ही इसका आंसर हो। कुछ नहीं करना, आप तो सिंपल इंटीग्रेशन है। यहाँ पर देखो ये हो जाएगा एल एन एक्स प्लस ए, वहां पर आपके पास हो गया है एल एन वाई, वाई के सापेक्ष करना है, ये आपके पास हो गया है प्लस का ए टाइम एल एन 1 माइनस ए वाई, और फिर ए वाई का करेंगे तो आपके पास माइनस का ए आ जाएगा, तो ये कैंसिल आउट, ये माइनस का हो गया, इस साइड लेके आएंगे तो प्लस का, तो x प्लस वाई इंटू 1 माइनस ए वाई बराबर प्लस का एल एन सी भी आएगा, और ये सी वाई, बिल्कुल फर्स्ट सी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा।
थोड़ा सा आपको स्टेप बाय स्टेप करोगे तो एक स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल जिसका ऑप्शन थर्ड आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। ये था आपके पास वेरिएबल सेपरेशन मेथड। आपको जरूरी नहीं वो सीधा सीधा दे, इस टाइप से भी आपको क्वेश्चन दे सकता है, तो थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। और ये चीजें प्रैक्टिस में कब आएंगी, जब आप 8-10 क्वेश्चन है वो इस टॉपिक पर कर लोगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं या जो आपके बुक्स के एग्जाम्पल हैं, तो उसके बाद आपको आइडिया लग जाएगा हाँ ऐसा ऐसा करना पड़ता है। तो इस मेथड में किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। और जो नेक्स्ट हमारा मेथड है वो है रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेशन मेथड। इसके क्वेश्चन है वो बहुत ही कम आते हैं। एक क्या होता है रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेशन में, एक क्वेश्चन आपके पास बुक में एक क्वेश्चन गिवन है और ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पर है नहीं, तो आप यहाँ से इसको आप देख सकते हो। तो मैं एक क्वेश्चन देखता हूँ यहाँ पर। एक क्वेश्चन आपके पास है x प्लस वाई dx माइनस dy बराबर dx प्लस dy। क्वेश्चन के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। आपके पास क्या है यहाँ पर देखो dx माइनस dy dx प्लस dy वगैरह है, तो यहाँ पर अपन dy अपॉन dx बराबर fxy फॉर्म में अभी कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसको पहले तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आप देखो dx वाले एक साइड लिख लेते हैं एक बार अपन, तो क्या आ जाएगा x प्लस वाई के साथ में dx है माइनस x प्लस वाई dy है बराबर dx प्लस dy। दिस इंप्लाइज आपके पास dx में x प्लस वाई और ये आ जाएगा इस साइड माइनस का dy। इसको हम उस साइड ले जाते हैं तो ये x प्लस वाई प्लस 1 और ये आपके पास dx, क्या आपके पास dx है और ये आपके पास dy है। तो अब आपके पास आ गया है dy dx बराबर x प्लस वाई माइनस 1 अपॉन में x प्लस वाई प्लस में 1। अब यहां से आप देखोगे तो ये वाला फंक्शन fxy आ गया, इस फॉर्म में लिखा जा चुका है। अब यहाँ पर हमें ये वाला ना तो फंक्शन ऑफ एक्स वाई fx इंटू एफ वाई की फॉर्म में नहीं है, तो हमें x के फंक्शन और y के फंक्शन के प्रोडक्ट के रूप में नहीं लिख सकते। तो फिर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसके अंदर अगर चेंज कर लेते हैं तो आपके पास इस फॉर्म में हो सकता है। तो अगर हम मान लेते हैं लेट x प्लस वाई बराबर b मान लेते हैं, x प्लस वाई बराबर b मान लेते हैं, तो आपके पास कितना हो जाएगा, डेरिवेटिव करना है x के सापेक्ष, तो 1 प्लस डी बाई डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा dv अपॉन में dx हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको डी बाई डी एक्स की जगह पुट करना है dv dx माइनस 1, तो ये आपके पास आ जाएगा dv dx माइनस 1 बराबर v माइनस 1 अपॉन में v प्लस 1, और इसको इस साइड ले जाते हैं तो dv dx बराबर ये प्लस का 1 हो जाएगा v माइनस 1 v प्लस 1 और ये प्लस 1। जब एलसीएम लेंगे हम तो यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा v माइनस 1 प्लस v प्लस 1 अपॉन में v प्लस 1, और ये आपके पास आ जाएगा 2v अपॉन में v प्लस 1। तो यहाँ पर देखो dv dx, तो डिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास v हो गया है जबकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास x है। तो यहाँ पर आपके पास वेरिएबल सेपरेशन में हो गया, ये पूरा का पूरा v का फंक्शन है, तो ये आ जाएगा v प्लस 1 अपॉन में 2v इंटीग्रेशन ऑफ v, और ये आपके पास dx। और लास्ट में सोल्व करके v की जगह हमें क्या वैल्यू पुट कर देनी है, x प्लस 1 पुट कर देनी है। यानी कि ये फंक्शन है fxy, ये वाला फंक्शन fxy, यहाँ से हम वेरिएबल को सेपरेट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन हमने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। रिड्यूस करने के लिए हमने x प्लस वाई की जगह v पुट कर दिया है। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई अवकल समीकरण आपके पास सेपरेबल मेथड से सोल्व नहीं हो पा रही हो तो उसको रिड्यूस कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के माध्यम से हमें ये थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार हमें डिफरेंशियल इक्वेशन जो सर पर सेकंड से सोल्व नहीं हो पाते हैं उनको रिड्यूस करते हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन देखने में मिलेगा, ज्यादा क्वेश्चन होते नहीं है, पर थोड़ा सा आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब इसका सिंपल इंटीग्रेशन कर दो, या v से v कैंसिल आउट, 1/2 dv प्लस 1/2v बराबर dx का इंटीग्रेशन
तो बिल्कुल आसान सा इंटीग्रेशन है, सोल्व करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपके पास रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेशन मेथड। अब आपके पास आता है एक छोटा सा नेक्स्ट जो मेथड है वो आपके पास है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। थर्ड टाइप है फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का, वो है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी अगर अवकल समीकरण होमोजीनियस है तो उसको हम किस मेथड से सोल्व करेंगे वो देखना। तो लेकिन यहाँ पर होमोजीनियस अवकल समीकरण को पढ़ना है तो उससे पहले आपको होमोजीनियस फंक्शन के बारे में पढ़ना जरूरी है। तो ग्रुप के अंदर मैंने एक वीडियो भेजा था होमोजीनियस फंक्शन का, वो आपको देखना है। ठीक है ना, टेलीग्राम आपका जो यूट्यूब चैनल है वहां पर होमोजीनियस फंक्शन का जो वीडियो है वो बना रखा है और उसके बारे में मैंने डिटेल से बता रखा। तो होमोजीनियस यानी कि समघात। थोड़ा सा मैं यहाँ पर ब्रीफ में आपको बता देता हूँ समघात फलन क्या होता है। डिटेल से आपको देखना है तो वो वीडियो देख लेना, 10 मिनट का वीडियो होगा मुश्किल से। तो समघात फलन क्या होता है, कोई भी फंक्शन एफ एक्स वाई, कोई भी फंक्शन एफ एक्स वाई, छोड़ो एक बार डेफिनेशन है कि कोई फंक्शन एफ जो R2 के सबसेट से R पर डिफाइंड है। ये Rn भी हो सकता है, पहले हम R2 में देख लेते हैं उसके बाद Rn पे जनरलाइज कर देंगे। तो क्या आपके पास कोई फलन है जो R2 के किसी सबसेट S से R में डिफाइन है। एफ एस सबसेट ऑफ R2 to R is homogeneous function, homogeneous function of degree n, of a degree n if f of lambda x f of lambda y बराबर lambda की पावर n इंटू एफ एक्स वाई फॉर ऑल नॉन जीरो लैम्डा, नॉन जीरो लैम्डा। यानी क्या बोल रहा है आपके पास कि कोई भी फलन जो R2 के सबसेट S to R में डिफाइन है वो n डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन कहलाता है। डिग्री ऑफ n डिग्री का समघात फलन कहलाता है। कब, जब हम x को लेमड़ा x से रिप्लेस करें, y को लेमड़ा y से रिप्लेस करें तो आपके पास लेमड़ा की पावर n टाइम एफ एक्स वाई के रूप में लिखा जा सके फॉर ऑल नॉन जीरो लेमड़ा। यानी आपके पास लेमड़ा क्या होना चाहिए, कोई भी नॉन जीरो लेमड़ा लो, अगर इस फॉर्म में लिखा जाता है तो हम क्या बोल देते हैं, इस फंक्शन को n डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है, n डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात एक तो ये है कि लेमड़ा हमेशा नॉन जीरो लेना है। दूसरी बात, ये डिग्री n है, ये आपके पास क्या हो सकती है, यहाँ पर जो n का मान है वो आपके पास कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये जीरो भी हो सकता है। तो ध्यान में रखना यहाँ पर जो n है वो रियल नंबर हो सकता है कोई भी। दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सिंपल सा करना क्या है कि x को लेमड़ा x से रिप्लेस करना है, y को लेमड़ा y से रिप्लेस करना है, और अगर लेमड़ा की पावर n कॉमन आ जाती है तो हम क्या बोल देंगे, ये n डिग्री का होमोजीनियस फलन है, n डिग्री का होमोजीनियस फलन है। या किसी फंक्शन एफ एक्स वाई को, चलो पहले मैं इसको n वेरिएबल में कर देता हूं। तो अगर आपके पास एफ एस सबसेट ऑफ r n से r में हो तो आपके पास n वेरिएबल है, तो आपके पास हो जाएगा एफ ऑफ लेमड़ा x1 लेमड़ा x2 डॉट 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 लेमड़ा xn, और ये आपके पास लेमड़ा की पावर n एफ ऑफ x1 x2 और x। तो अगर n वेरिएबल का फंक्शन है यानी सबसेट ऑफ Rn टू R में, तो प्रत्येक को लेमड़ा से मल्टीप्लाई करना है, और अगर लेमड़ा पावर n कॉमन आ जाती है तो हम क्या बोल देते हैं कि ये आपके पास n डिग्री का समघात फलन है या होमोजीनियस फंक्शन। इसके अलावा इस प्रकार भी हम डेफिनेशन देते हैं कि कोई फंक्शन एफ एक्स वाई को अगर हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, x की पावर n फंक्शन ऑफ y अपॉन x, या और अगर किसी फंक्शन को हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकें y की पावर n f ऑफ x अपॉन में y, देन हम बोलते हैं कि चलो आपके पास y की जगह हम साइन दे सकते हैं। कोई भी फंक्शन जरूरी नहीं सेम हो,
यानी एफ एक्स वाई को एक्स की पावर एन इंटू फाइव फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स, या एफ एक्स वाई को हम वाई की पावर एन इंटू साई फंक्शन ऑफ एक्स अपॉन वाई। अगर एक्स की पावर एन है तो नीचे एक्स है, वाई की पावर एन है तो नीचे वाई। इस फॉर्म में अगर हम लिख सकते हैं तो ये फंक्शन एफ एक्स वाई है, ये एन डिग्री का होमोजीनियस फलन है, एन डिग्री का समघात फलन कहलाता है। ये इसकी डेफिनेशन है और डिटेल से आप यूट्यूब पे वो वीडियो देख सकते हैं। तो यहां से एग्जाम्पल के लिए हम बात करें होमोजीनियस फंक्शन के एग्जाम्पल के, जैसे आपके पास कोई फंक्शन है, आप बताओ होमोजीनियस है या नहीं है। मैं f1 फंक्शन है आपके पास x प्लस वाई, f2xy, ये फलन बताओ होमोजीनियस है या नहीं है। f3 आपके पास x क्यूब y है, x क्यूब y प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर। नेक्स्ट आपके पास है 1/1 प्लस एक्स वाई, f5xy आपके पास है साइन इनवर्स x अपॉन में y है, और f6 आपके पास में है xy अपॉन में x प्लस y। ठीक है, और एक लास्ट आपके पास f7xy, x स्क्वायर y अपॉन में x स्क्वायर प्लस y क्यूब। तो इनमें से मुझे ये बताओ कौन कौन सा फलन है वो होमोजीनियस है। 1 2 3 4 5 6 7 आपके पास 7 फलन हैं। इन 7 फलन में से होमोजीनियस फलन कौन सा है। कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज होमोजीनियस फंक्शन, डिग्री इतने डिग्री का इतने डिग्री का। यूटीपीजी लास्ट टाइम एक क्वेश्चन पूछा गया था यूटीपीजी में, तो इस टाइप के क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में भी पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट के बारे में बताओ, होमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस। जो होमोजीनियस नहीं है उनको हम बोलते हैं नॉन होमोजीनियस, यानी कि असमघात। नाम भी देखो समान घात, समघात का मतलब समान घात, यानी फंक्शन के प्रत्येक टर्म की जो डिग्री है वो सेम होनी चाहिए। अलग अलग टर्म, ये टर्म आपके पास फर्स्ट है, ये सेकंड है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, यानी कि समघात है। चाहो तो x की जगह लेमड़ा x, y की जगह लेमड़ा y रखो तो लेमड़ा x प्लस लेमड़ा y, लेमड़ा कॉमन आ जाएगा x प्लस 1। लेमड़ा की पावर कितनी आ रही है 1, तो ये 1 डिग्री का है, 1 डिग्री का होमोजीनियस। और यहां से देख भी रहे हो प्रत्येक टर्म की घात 1 है तो 1 डिग्री का। यहां से देखो प्रत्येक टर्म की घात 2 है, 2 डिग्री का, ये 2 डिग्री का होमोजीनियस। यहाँ देखो प्रत्येक टर्म की इसकी घात 3 और 1 4, जो प्रोडक्ट में होते हैं वेरिएबल तो घातें जुड़ जाती हैं, और यहाँ भी 4 है। और आप देखो लेमड़ा करोगे तो लेमड़ा की क्यूब एक्स क्यूब प्लस लेमड़ा वाई इंटू लेमड़ा वाई प्लस लेमड़ा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू लेमड़ा स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो लेमड़ा की पावर 4 कॉमन आ जाएंगे तो ये 4 डिग्री का हो जाएगा। यहां से देखो ये बताओ आप 4 नंबर 1 2 4 5 6 7 होमोजीनियस है, 3 होमोजीनियस नहीं क्या, 3 भी तो होमोजीनियस है। एक्स क्यूब वाई, ये 4 डिग्री और 4 डिग्री। यहां पर देखो आप देखोगे तो क्या है, x को लेमड़ा x से रिप्लेस करेंगे, y से लेमड़ा y से, तो नीचे लेमड़ा कॉमन, यानी लेमड़ा की पावर -1 इंटू एफ एक्स वाई, ये है -1 डिग्री का, -1 डिग्री। तो अगर आप अच्छे से n के बारे में नहीं पता n क्या होगा तो यहाँ पर गलती होने की संभावना हो सकती है। कि हम जनरली ये देखते हैं कि n का मान है वो पॉजिटिव होगा या नॉन नेगेटिव होगा, तो n का मान -1 भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। यहाँ पर आप देखोगे तो x को लेमड़ा x से, y को लेमड़ा y से रिप्लेस करोगे तो लेमड़ा से लेमड़ा कैंसिल आउट, तो लेमड़ा की पावर 0, यानी कि 0 डिग्री का 0 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है, 0 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन। और ये देखोगे ऊपर है आपके पास 2, नीचे 1 1, आप चाहो तो लेमड़ा x लेमड़ा y रखो, लेमड़ा x लेमड़ा y अपॉन में लेमड़ा x प्लस लेमड़ा y, ऊपर से लेमड़ा स्क्वायर को बना रहा है, नीचे से 1 लेमड़ा को बना रहा है,
तो लेमडा टाइम एफ एक्स वाई, यानी कि 1 डिग्री का 1 डिग्री का होमोजीनियस फलन है। तो लास्ट की बात करें F7 में, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ऊपर कितने आ रहे, 3 आ रही है, तो यह जाएगा लेमडा क्यूब एक्स स्क्वायर वाई, और नीचे लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा क्यूब वाई क्यूब। यहां से अगर हम देखें तो ऊपर से लेमडा क्यूब कॉमन आ रहा है एक्स स्क्वायर वाई, और नीचे से हमें लेमडा स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा वाई क्यूब आ जाएगा, और लेमडा क्यूब लेते हैं तो यहाँ पर 1 लेमडा आ जाएगा, 1 लेमडा आ जाएगा। यानी लेमडा है वो पूरा का पूरा कॉमन नहीं आ रहा, यानी हम इसको इस फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं। अगर नहीं लिख पा रहे हैं इसका मतलब है ये होमोजीनियस फलन नहीं है, ये आपके पास नॉन होमोजीनियस है। बाकी 1 से लेकर 6 तक सारे के सारे होमोजीनियस है, ठीक है ना। तो ये आपके बेसिक जो होमोजीनियस है या नहीं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, डेफिनेशन भी क्लियर होनी चाहिए। और उसके बाद फंक्शन चेक करना तो आसान है बिल्कुल ही, एक्स को लेमडा एक्स से रिप्लेस करो, वाई को लेमडा वाई से रिप्लेस करो, तो आपके पास क्या हो जाएगा, होमोजीनियस फंक्शन है वो मिल जाएगा। अगर है तो उसकी कितनी डिग्री है, नहीं है तो क्यों नहीं। अब आपके पास आता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी समघात अवकल समीकरण। समघात अवकल समीकरण, तो मुझे अब डेफिनेशन बता दो आप, समघात अवकल समीकरण की परिभाषा। ठीक है ना, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, हमें पता है बी अवकल समीकरण समघात है, ये इतना पता रहता है। इसी प्रकार जब आप पढ़ेंगे एग्जैक्ट, तो दी गई अवकल समीकरण एग्जैक्ट है, लेकिन क्यों है कैसे है वो जरूरी है। जो आप असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर तैयारी कर रहे हो आप में से, तो वहां पर जो इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अवकल समीकरण क्या होती है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। वहां पर ये नहीं आप सर एग्जाम्पल दो हम बता देंगे ये होमोजीनियस है या नहीं है, आपको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। क्या होती है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, कोई भी बताएं, अदरवाइज आप अपने कॉपी में लिख ले और मैं लिखता हूं यहाँ पर, आप चेक करना कि आपने सही लिखिएगा। ए अवकल समीकरण, ए डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx बराबर fxy is said to be homogeneous if and only if, यदि और केवल यदि fxy is a homogeneous function, होमोजीनियस फंक्शन। इतना ही नहीं है, आगे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एफ एक्स वाई इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ 0 डिग्री, ऑफ 0 डिग्री, ये इंपॉर्टेंट है। यानी अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म की है, तो आपके पास जो फलन एफ एक्स वाई है ये आपके पास 0 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन होना चाहिए। कितने डिग्री का, 0 डिग्री का। अगर ऐसा है तो आपके पास ये अवकल समीकरण है, ये होमोजीनियस है। ये नहीं कि एफ एक्स वाई होमोजीनियस हो गया तो आपके पास ये अवकल समीकरण होमोजीनियस आ गई। ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस कब होगी, जब ये वाला फंक्शन क्या हो, 0 डिग्री का होमोजीनियस फलन हो। अगर आपके पास, हिंदी में लिखने की कोई जरूरत नहीं है ना, आसानी है, ये अवकल समीकरण समघात अवकल समीकरण कहलाती है कब, यदि और केवल यदि आपके पास एफ एक्स वाई फलन है वो 0 घात का समघात फलन है। और समघात फलन आपको पता है, और 0 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन भी आपको पता है किस टाइप का होता है। अगर हम देखें यहाँ पर, तो डी वाई डी एक्स बराबर f1x है, तो ये 1 डिग्री का है, ये होमोजीनियस नहीं होगी। अगर आप ऐसे लिखते हो डी वाई डी एक्स बराबर x प्लस वाई, ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन ये होमोजीनियस नहीं है, ये वाली नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये वाली होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी जब हम लिखेंगे डी वाई डी एक्स बराबर साइन इनवर्स x अपॉन में वाई। हालांकि अपने दिमाग में तो ऐसा ही रहता है कि डी वाई डी एक्स बराबर एफ एक्स वाई है, तो अगर फंक्शन होमोजीनियस है तो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होमोजीनियस हो जाएगी। लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ पर सावधान रहने की जरूरत है। दूसरी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपके पास इस फॉर्म में है,
ए डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कोई अवकल समीकरण जो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई फॉर्म की है इज सेड टू बी होमोजीनियस एंड ओनली यदि और केवल यदि आपके पास क्या हो, इफ एंड ओनली इफ एम एक्स वाई एंड एन एक्स वाई, यानी एम और एन क्या एक्स वाई के फलन ही तो है। ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, आर एम एक्स वाई एंड एन एक्स वाई आर सेम डिग्री होमोजीनियस फंक्शन, सेम डिग्री होमोजीनियस फंक्शन, यानी दोनों फंक्शन एम और एन दोनों क्या होने चाहिए, सेम डिग्री के होमोजीनियस फलन होने चाहिए। अगर सेम डिग्री होंगे तो डी वाई डी एक्स बराबर कितना आएगा, डी वाई डी एक्स बराबर माइनस एम बाई एन। एम की डिग्री 4 है, एन की डिग्री 4 है, तो आपस में कैंसिल आउट हो कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री का हो जाएगा, 0 डिग्री का हो जाएगा। इसलिए इन दोनों फलन की डिग्री कितनी होनी चाहिए, सेम डिग्री होनी चाहिए। तो इस फॉर्म में लिखेंगे तो आपको ये वाली डेफिनेशन देनी पड़ेगी, अगर इस फॉर्म में बोलते हैं तो हम आपको ये वाली डेफिनेशन है वो देनी पड़ेगी। समझ में आया, दोनों एक ही चीज है वैसे तो, बस लिखने का तरीका अलग अलग है, लिखने का तरीका अलग अलग है। ये सेम डिग्री की होंगी तभी तो डी वाई डी एक्स बराबर आपके पास जो फंक्शन एफ एक्स वाई आएगा वो 0 डिग्री का होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से डी वाई डी एक्स देखो आप क्या आ जाएगा, डी वाई डी एक्स बराबर ये आपके पास आ जाएगा माइनस का एम बाई एन, ये 4 डिग्री ये 4 डिग्री, तो टोटल कितना हो गया, 0 डिग्री का हो गया। जैसे देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये 2 डिग्री का होमोजीनियस, एक्स वाई ये 2 डिग्री का, और टोटल कितना 0 डिग्री का हो गया। तो लिखने का तरीका अगर हम चेंज करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन है वो भी चेंज हो जाएगी। अगर आप बोलते हुए डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0 तो आपको ऐसा बताना पड़ेगा। अगर आप बोलते हो डी वाई डी एक्स बराबर एफ एक्स वाई तब आपको ये वाली डेफिनेशन है वो देनी पड़ेगी। तो पहले तो आपके डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि समघात अवकल समीकरण किसको बोलते हैं। उसके बाद समघात अवकल समीकरण है उसको सोल्व किस प्रकार करते हैं, उसके बाद आपको वो मेथड भी पता होना चाहिए। तो समघात अवकल समीकरण को जब भी हम सोल्व करते हैं, अब हमें देखना है कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन किस प्रकार करते हैं। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आपके पास मान लेते हैं कि डी वाई डी एक्स बराबर एफ एक्स वाई, ये आपके पास कोई भी एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, यानी कि समघात अवकल समीकरण है, यानी कि आपके पास जो फंक्शन एफ एक्स वाई है वो 0 डिग्री का समघात फलन है। तो आपको इस टाइप के अवकल समीकरण को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको y अपॉन एक्स बराबर v पुट करना है, y अपॉन एक्स बराबर v पुट करना है, या आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो y बराबर vx मान लेना, जहां जहां y है वहां वहां vx पुट कर देना। यहां से आप क्या करो x के सापेक्ष डेरिवेटिव, तो डी वाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, v एज इट इज रखो, तो आपके पास x के सापेक्ष डेरिवेटिव 1 प्लस x एज इट इज डी वी डी एक्स। के बाद आपको क्या करना है कि डी वाई डी एक्स की जगह पुट करना है v प्लस एक्स डी वी डी एक्स, और जो भी यहाँ पर इस फंक्शन में y है वहां पर vx पुट करना है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो सिंप्लीफाई होने के बाद v और x में आपके पास एक अवकल समीकरण आ जाएगी। v डिपेंडेंट वेरिएबल और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल में एक अवकल समीकरण आ जाएगी। उसको आपको सिंपल सेपरेबल वेरिएबल जो सेपरेशन वेरिएबल मेथड है उसमें कन्वर्ट हो जाएगी, उसको आप उस मेथड से सोल्व करना है, और लास्ट में सोल्व करने के बाद में आपको v की जगह जो वैल्यू पुट करनी है वो कितनी करनी है, y अपॉन एक्स पुट करनी है। v की जगह आपको वैल्यू पुट करनी है वो y अपॉन एक्स पुट करनी है, ठीक है। क्यों, क्योंकि 0 डिग्री का जो फलन है आपके पास ये वाला फंक्शन है एफ एक्स वाई, तो हम किस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर बताया था लेमड़ा की पावर 0, इसका मान तो 1 हो गया, तो इस फंक्शन को हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, और y अपॉन एक्स बराबर v मान लेंगे, तो ये आपके पास सिर्फ और सिर्फ v का फलन बचेगा, सिर्फ और सिर्फ v का फंक्शन बचेगा। एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं एक अच्छा सा एग्जाम्पल।
ये आपके पास है एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2xy स्क्वायर डी एक्स माइनस का एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस का 3x² वाई और डी वाई बराबर 0। क्या आपके पास अवकल समीकरण गिवन है, तो पहले तो आपको चेक करना है कि इस अवकल समीकरण होमोजेनियस है या नहीं है। तो सबसे पहले कौन सी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, डी वाई डी एक्स। तो डी वाई को साइड लेके गए, डी एक्स का भाग दे दिया, इसका यहाँ भाग देंगे तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस का 2xy स्क्वायर अपॉन में एक्स क्यूब माइनस 3x² वाई, एक्स क्यूब माइनस 3x² वाई। यहाँ पर देखो कि ये फंक्शन है वो 0 डिग्री का होमोजीनियस फलन है या नहीं, यानी प्रत्येक टर्म की देख लो 3 डिग्री 3 डिग्री 3 डिग्री 3 डिग्री, ऊपर भी 3 डिग्री का फलन, नीचे वाला भी 3 डिग्री का फलन है, यानी टोटल कितने हो जाएगा 0 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले लेट y बराबर vx पुट करना है, उसके साथ ही dy dx बराबर x v प्लस x dv x पुट कर देना। जैसे ये चीजें हम यहाँ पर पुट करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, dy dx की जगह v प्लस x dv dx इज इक्वल्स टू, या आपके पास y की जगह vx रखा तो x स्क्वायर इंटू वी एक्स माइनस 2x 3x का होल स्क्वायर, और आपके पास अपॉन में आ जाएगा x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर इंटू वी एक्स। इसको देखो यहाँ से आप चेक करोगे, x क्यूब कॉमन आ रहा ऊपर से, x क्यूब कॉमन आ रहा नीचे से, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास v प्लस एक्स डी वी डी एक्स बराबर, ऊपर बचेगा v माइनस वी 2v स्क्वायर, और नीचे आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 3v 1 माइनस 3v, यह आ जाएगा 2v स्क्वायर 1 माइनस 3v, एक्स क्यूब है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ से अब v को उस साइड ले जाते हैं तो आपके पास आ जाएगा x dv dx इक्वल्स टू v माइनस 2v स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस 3v प्लस या माइनस का v, अब एलसीएम लेंगे तो v माइनस 2v स्क्वायर माइनस का क्या आ जाएगा v और माइनस माइनस प्लस 3v स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस 3। यहाँ से आपके पास ये कैंसिल आउट, v से v कैंसिल आउट, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना भी सभी साथ में, ये 2v है ये 3v है तो v स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस 3। या आपके पास x और v में वेरिएबल सेपरेशन मेथड से हम सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से देखो v वाले एक साइड 1 माइनस 3v अपॉन में v स्क्वायर dv बराबर dx अपॉन में x। अब आपको सिंपल इंटीग्रेशन करना है और सोल्व कर देना है। इस टाइप के क्वेश्चन है में आपको बस ये देखना है कि ये 0 डिग्री का होमोजीनियस फलन है, बिल्कुल है, तो ये होमोजीनियस, और आपको ये दो स्टेप हैं वो हमेशा ही लगाने हैं। और ये स्टेप लगाते ही आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, ये आपके पास सेपरेबल वेरिएबल मेथड में कन्वर्ट हो जाएगी, जहां पर v डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। लास्ट में आपको v का मान है वो जरूर रखना है, यहां से v बराबर y अपॉन में x। ये आपके पास है होमोजीनियस अवकल समीकरण को सोल्व करने का मेथड। तो इसके ऊपर जितने भी एग्जांपल्स आपके पास हैं या उस बुक्स में जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं वो सोल्व कर देना। इसके बाद आपके पास रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस मेथड, ये थोड़ा सा आपके पास लेंथी रहता है, तो इस मेथड से क्वेश्चन आने की संभावना न के बराबर है, लेकिन फिर भी हम इस कंसेप्ट को थोड़ा सा समझ लेंगे। हालांकि क्वेश्चन है वो यहाँ से बहुत ही रेयर केस में आते हैं। तो जो होमोजीनियस रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस अवकल समीकरण है उसके बारे में हम कल चर्चा कर लेंगे। उसके बाद हम पढ़ लेंगे लीनियर और बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ तक किसी को किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप बोल सकते हो। हाँ जी बताओ भाई। तो आज हमने देखा है फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन किस प्रकार की दिखती है, उसकी दो फॉर्म के रूप में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। फर्स्ट फॉर्म के बारे में हम पढ़ रहे हैं, उसमें हमने पढ़ा वेरिएबल सेपरेशन मेथड, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेशन मेथड। उसके बाद हमने देखा समघात फलन और
होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को किस प्रकार सोल्व किया जाता है और डेफिनेशन ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको इसमें किसी भी प्रकार की डाउट हो तो आप बोल सकते हो। अगर कोई भी डाउट नहीं है तो कोई बात नहीं, कल आप क्वेश्चंस करना है, इसके प्रैक्टिस करना। होमोजेनियस के कुछ 2-4 क्वेश्चन और हम सोल्व करेंगे।